लेट अस एज्यूम के ये हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट पास करके जा रहा है। ये हमारे पास एक वायर है और यहाँ पर एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट। इस पॉइंट की का इस वायर से जो डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर। यहाँ पर हम एक वायर सेगमेंट ले लेते हैं और वायर का कोई थोड़ा छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक वायर सेगमेंट ले लिया जिसका नाम हम दोबारा से डी एस ही चूज कर लेते हैं जैसे हमने पहले भी किया था। इस वायर सेगमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज डी डी। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डी टी कैलकुलेट कर ली। सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब जो ये लेंथ है, ये इसका नाम हम आर रख देते हैं। और जो आर वेक्टर भी रख सकते हैं, आर मैग्नीट्यूड भी रख सकते हैं। यहां से हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डीएस और आर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां से इस पॉइंट का और लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है, इसका नाम हम रख देते हैं एस। अगर आप गौर करें, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास है हाइपोटेन्यूस। ये आपके पास एक परपेंडि इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अभी आप लोगों को मालूम है स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्रीज। दिस होल एंगल इज 180 डिग्रीज। उसमें से हमें मालूम है ये वाला थीटा है। ये वाला कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका नाम भी थीटा हो जाएगा। अब हम ये तो इंफॉर्मेशन वो है जो हमने फिगर को देखकर की है। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ में हमने ये जाना है कि डी बी इज इक्वल टू। अब यहां से देखिए, ये हमने वो फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा है उसको लिख लिया है।
अब इसको हम ऐसा करते हैं, हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। यहां से मैं इसको जीरो से इनफाइनाइट तक भी कर सकते हैं, या हाँ जीरो से इनफाइनाइट तक कर लेते हैं। और इस साइड को भी हम जीरो से इनफाइनाइट तक कर लेते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो जो हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास जो ट्राइंगल पिछली स्क्रीन पे है वो कुछ इस तरह से है। ये एस है हमारे पास, ये स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर है। अगर हम यहाँ पर साइन, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा को अप्लाई करें तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? क्योंकि हमें साइन थीटा को रिमूव करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज एस। ओके, वन सेकेंड, हमारा एंगल जो है ना वो ये वाला है। तो इस केस में परपेंडिकुलर जो है हमारा वो ये वाला बन रहा है, और बेस जो है हमारी ये वाली बन रही है। सो परपेंडिकुलर इज आर, एंड बेस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आर ये वाला बन रहा है। अब जो आर है, आर को अगर आप देखें तो यहां से हम आर को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की फॉर्म में है। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें हम आर आर ओवर स्मॉल आर लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ये है। तो यहां से हमने साइन थीटा क्या निकाला? कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एक आर स्क्वायर नीचे पहले से भी है, एक आर और भी आ जाएगा, तो ये आर पावर थ्री हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई डी एस आर
ओवर आर क्यूब हो जाएगा। अब आर क्यूब की जगह हमने आर की वैल्यू तो अभी निकाली है ना, एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। आई को हम वैसे भी बाहर निकाल सकते हैं, ये हमें जरूरत नहीं है, आई कांस्टेंट है। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब हम इसको यूं करके भी लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर पावर 3/2। अब ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, हम बुक के एंड पे जो अपेंडिक्स मौजूद है उसकी हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अपेंडिक्स नंबर 19 में मौजूद है, वहां से हम इसको कर सकते हैं। इसके मुताबिक हमारे पास जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है। ये वाली फॉर्म हमारे पास बुक के एंड पे लिखी है। अब जरा हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको इसके साथ मैच करते हैं। हमारे पास dx की जगह ds मौजूद है, और एक्स स्क्वेयर की जगह यहाँ पर हमारे पास एस स्क्वेयर मौजूद है, और ए स्क्वेयर की जगह हमारे पास आर स्क्वेयर मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास 3/2 मौजूद है। अब अगर हम अपना आंसर इसकी फॉर्म में लिखें तो हमारा इंटीग्रेशन के बाद आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह हमारे पास एस आ जाएगा, और ए स्क्वेयर की जगह हमारे पास डिनोमिनेटर में आर स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर की जगह एस स्क्वेयर लिखा होगा, ए स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर लिखा होगा, और 3/2 हमारे पास वैसे ही लिखा होगा। अब ये वाला आंसर जो है ना, हम ये हमारी इंटीग्रेशन थी। इस आर को बेशक आप उठाकर बाहर रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देते हैं, और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ऐसे। तो अब ये जो इंटीग्रेशन का पोर्शन है, इसका आंसर हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट आंसर में लगा दे, म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई, म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई। और ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसकी जगह हम आंसर लिख लेते हैं एस ओवर आर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया। अब यहां से देखिए, ये जो आर है
ये आर की पावर से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, आई एस ओवर 4 पाई आर इंटू एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 3/2। अब अगर हमारे पास जो आर है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाए, ये मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ। अगर हमारे पास जो एस है वो बहुत छोटा हो जाए और आर की वैल्यू हमारी बहुत बहुत ज्यादा हो, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, अगर हम आर हमारा बहुत बड़ा हो जाए ऐसे, तो अगर हम उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम काउंट कर लेते हैं कि ये 1 के इक्वल होगा। तो जैसे ही हम इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, यहाँ पर क्या बचा, 4 पाई आर बचा। 4 पाई आर आ गए, जो कि हमने इस साइड से डीबी को इंटीग्रेट किया था, 0 से इनफाइनाइट। अब अच्छा, 0 से इनफाइनाइट तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास बी के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसको दो साइड्स पे इंटीग्रेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कैसे, अगर हम नहीं वो ठीक था पहले, अगर हम इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक करें और 0 से इनफाइनाइट तक, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से लगा लें, ये ये 0 है, 0 से इनफाइनाइट एक वैल्यू आएगी, 0 से माइनस इनफाइनाइट ये दूसरी वैल्यू। अगर आप 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू निकाल रहे हैं और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक वैल्यू निकालते हैं, दो पोर्शन बनते हैं इसके। तो हाफ पोर्शन जो है वो एक साइड का होगा, हाफ पोर्शन दूसरी साइड का होगा। तो अब एक पोर्शन का निकालें, अगर हम इसको, जो हमारा आंसर आया है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे एक पोर्शन का आंसर है जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आया है।
जो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक आंसर आए ये उसका एक पोर्शन है। अब अगर जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक ले जाना है तो वो भी उतना ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये जो आंसर है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टू इससे कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर।